सोहन कुमार के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज 10 मार्च है। देश के 5 राज्यों के चुनाव का काउंटिंग हो रहा है आज। मैं अभी पंजाब में हूँ और मैं जिस सोसाइटी में हूँ उसमें एक आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और ऑफिस से जो मेरी गाड़ी आ रही थी मुझे लेने के लिए तो उसे यहाँ आने नहीं दिया। और मुझे आपसे संवाद करने का अवसर मिल गया। आज का विषय है भगवान से प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कुछ मांगना। जैसे कि प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे बल बुद्धि विद्या संपत्ति परीक्षा पास कराइए इत्यादि मांगते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि प्रार्थना तो जरूर करना चाहिए, नित्य करना चाहिए, दोनों समय करना चाहिए, दिन में 2 बार जरूर करना चाहिए। और प्रार्थना में कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? भगवान ने आपको उतना दे दिए हैं जितनी आपकी योग्यता है। उससे अधिक वो आपके मांगने से देंगे नहीं। और उनकी देने की देख लीजिए कि कैसे देते हैं वो, कि जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आपके खाने के लिए आपके माँ के स्तन में दूध दे देते हैं। और जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं, जाने के बाद भी कुछ लोग आपके लाश को कंधों पे उठा के संस्कार करने जाते हैं। आप चले गए लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं जीवन में। अब यदि आप कुछ मांगते हैं, आप सोचिए कि आपके पास में जूते हैं। संसार में लाखों लोग हैं जिनको पैर ही नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल है, आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। लाखों लोग हैं जिनको हाथ ही नहीं है। यदि आप देखेंगे तो भगवान ने आपको देने के लिए अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़े हैं। आपके सामर्थ्य से अधिक दे दिए हैं। बस आपको उपयोग करने आना चाहिए। अब आप ऐसा सोचिए कि मान लीजिए कि आप भगवान हैं और मैं आपसे, आप मुझे पहले ही 10,000 रुपया दे दिए हैं, 1 लाख रुपया दे दिए हैं, पहले ही दे दिए हैं। अब फिर भी मैं मांगने जाऊं कि भगवान मुझे 500 रुपया दे दीजिए, तो हो सकता है कि एक बार आप दे भी दें। अब मान लीजिए कि मैं फिर से जाऊं, कल भी चला जाऊं कि 500 रुपया दीजिए, तो आप इरिटेट हो जाएंगे, आप नाराज हो जाएंगे। भगवान से यदि आप कुछ मांगते हैं तो भगवान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको कितना चीज दिया। गिनती तो कीजिए, थोड़ा आंखें बंद करके देखिए तो क्या सब है आपके पास। भगवान भी तो आप ही हैं, आपके जैसे, हमारे जैसे तो भगवान भी हैं। वो भी तो इरिटेट नहीं हो जाएंगे कि इसको कितना दिया, आप क्या ये भिखमंगा जैसा हमेशा मांगते आ रहा है। भिखमंगा, जो भीख मांगने आता है उसको आप इज्जत करते हैं कभी? भिखारी की तरह मत जाइए भगवान के पास में।
तब प्रार्थना करें क्या? आभार व्यक्त कीजिए। आपको जो भी चीज़ है आप उस पर थोड़ा सा नज़र डालिए कि क्या है, और आभार व्यक्त कीजिए। आप सोचिए कि जैसे कि आपने मुझे कुछ दिया और मैं आपके पास जाऊं और हाथ जोड़ के बताऊं कि मालिक, आपने जो मुझे 10,000 रुपये दिए थे उससे मैंने एक कारोबार शुरू किया है और मेरा जीवन चल रहा है। थोड़ी कठिनाई तो हो रही है लेकिन चल रहा है। मैं अपने जीवन का निर्वाह कर रहा हूं और इसके लिए आपका बहुत आभार। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपका ऋणी हूं, और कैसे मैं इस ऋण से ऋण हूं ये मैं सोच नहीं पा रहा हूं। तो आप क्या करेंगे? आप जाते समय मुझे 500 रुपया बुला के दे देंगे कि और ले ले? नहीं दे देंगे? भगवान भी हमारी ही तरह व्यवहार करते हैं। हम लोग ही भगवान है, आप ही भगवान हैं। भगवान से को प्रार्थना में सिर्फ आभार व्यक्त कीजिए, और आभार इस चालाकी से मत व्यक्त कीजिए कि हाँ मैं आभार व्यक्त करूंगा, ऐसा मैं जाऊंगा और ऐसा हाथ जोड़ के बोलूंगा कि हाँ भगवान आपने मुझे बड़ा भला किया तो मुझे कुछ दे देंगे। ऐसा चालाकी से मत सोचिए, सच मत सोचिए, विचार करके देखिए। ऐसा कोई चालाकी मत कीजिए। बहुत दिए हैं भगवान ने। भगवान कितना चीज दिए, अब क्या देंगे वो? अब क्या आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर करते रहेंगे? आप दिल से सोचिए, आप एक बार विचार कीजिए। आप यूं ही इस बात को विचार करेंगे कि आपके पास में क्या क्या है, तो एक अलग ही सुखद अनुभूति आप अनुभव करेंगे। क्योंकि बहुत चीज़ है, आपके पास बहुत चीज़ है। अगर नहीं है सोचेंगे तो फिर अगर मान लीजिए कि आप अंबानी को और टाटा की तरफ देखेंगे तो आपको लगता है कि हम तो भिखारी हैं, कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन जरा नीचे देखिए, नीचे देखिए, जरा नीचे देखिए तो पता लगेगा कि आपके पास क्या सब है। और आपके पास में जो है, यदि आप उससे संतुष्ट हैं, यदि आप उसके लिए आभारी हैं, यदि आप उसके लिए दोनों समय भगवान को जाके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आपने मुझे जो दिया उसके लिए बहुत आभार, और ऐसा आप दिल से कहिए, ऐसा किसी चालाकी से मत कहिए, ऐसा किसी बुद्धिमानी से मत कहिए। ऐसा पहले आप महसूस कर लीजिए, ऐसा पहले आप महसूस कर लीजिए कि आपको क्या सब है। आप चाहिए तो एक कागज कलम लेके नोट कर लीजिए आपके पास क्या सब है। आप अपने शरीर की अवस्था को देखिए कि आपका शरीर ठीक है, स्वस्थ हैं, या कुछ अस्वस्थ भी हैं तो अपनी वजह से ही हैं। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपके माता पिता अच्छे हैं, कई चीज़ें हैं आपके जीवन में, बहुत चीज़ें हैं। भगवान ने आपको देने में कोई कमी नहीं रखे है, मैं बता रहा हूँ। भगवान ने किसी को भी देने में कोई कमी नहीं। भगवान को क्या कमी है जो आपको देने में कमी करेंगे? और उसके बाद भी यदि आप उनके पास में भीख मांगने चले जाएंगे तो इरिटेट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, और जो देना है, जो देना चाहते हैं वो भी नहीं देंगे। यदि आपने परीक्षा की तैयारी की और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे पास करवा दो, तो वो नहीं कराएंगे। लेकिन यदि आप ये प्रार्थना करते हैं कि आपने जितना बुद्धि दिया उतनी मैंने पढ़ाई की और आप फेल हो गए, तो आप अगली बार जरूर पास हो जाएंगे। तो आभार, सिर्फ आभार, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, कुछ नहीं मांगना है, न कुछ मांगना है, न कोई शिकायत करना है, सिर्फ आभार। और आप इस प्रयोग को 1 हफ्ता कीजिए। यदि इससे लाभ हो जाए तो इसे जीवन भर कीजिए, लेकिन 1 हफ्ता प्रयासपूर्वक कीजिए। आप विचार कीजिए कि आपके पास में क्या है, और
उसके लिए दिल से आभार व्यक्त कीजिए। आप एक हफ्ते में कुछ न कुछ अपने जीवन में अच्छा अनुभव करेंगे। आज का विषय इतना ही है और मैं जब भी समय होगा अपने जीवन के कुछ अनुभवों को आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।